हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। अडानी ग्रुप की काफ़ी दिग्गज कंपनी और रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड अडानी ग्रीन ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टर 4 के लिए पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। अगर प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम की बात की, कंपनी का टोटल रिवेन्यू है 3278 करोड़ का। इसमें से पावर सप्लाई से इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है 2666 करोड़ का, जबकि सेल ऑफ गुड्स एंड इक्विपमेंट्स रिलेटेड जो सर्विसेज है उससे 385 करोड़ का इन्होंने प्रेजेंट क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर इस रेवेन्यू को कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से, तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू था 2636 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में 27% के आसपास का इंक्रीज देखा गया है। वहीं अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तो वहाँ कंपनी का जो रेवेन्यू था 2841 करोड़ का। तो ये ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 25% के आसपास का इंक्रीज देखा गया है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की इनकम में लगभग 27% के आसपास का इंक्रीज देखा गया है। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखा जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 2702 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 2329 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तो वहाँ कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 2414 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का एक्सपेंडिचर और क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 383 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 474 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 15% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिला है, जबकि ईयरली बेसिस पे देखें तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 310 करोड़ का, जो कि प्रेजेंट क्वार्टर में लगभग 26% इंक्रीज होकर ये प्रॉफिट हो गया है 383 करोड़ का। ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 25% के आसपास का जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो श्रिंक होते हुए दिखा है और लगभग 15% डिक्रीज हो गया है। इसके बाद अगर कंपनी की ईपीएस देखे जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1.26 का है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस जो था 2.92 का। वहीं लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.76 का। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे जैसा ट्रेंड प्रॉफिट में देखने को मिला है कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ है और ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, तो वैसा ही सेम ट्रेंड यहाँ पे ईपीएस में भी इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग अगर देखें तो पिछले क्वार्टर और प्रेजेंट क्वार्टर में सेम है, मतलब कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है और 60.93% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है। वहीं अगर एफआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में 13.68% का एफआईएच की शेयर होल्डिंग थी और प्रेजेंट क्वार्टर में डिक्रीज होकर 12.45% बची है। डीआईएच की अगर शेयर होल्डिंग देखो तो क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में 1.73% थी, अभी इंक्रीज होकर 2.40% हो गई है डीआईएच की शेयर होल्डिंग। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो अडानी ग्रीन एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, अडानी ग्रुप से है। भले इसमें उथल पुथल ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि कोई ना कोई रिपोर्ट आ जाती है कोई भी अडानी ग्रुप से, बट बहुत ही दिग्गज कंपनी है और इनका जो कैपेसिटी है टोटल वो 20 गीगावाट्स के आसपास है। फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है तब से भले इनके रिटर्न्स जो है वो कमज़ोर हैं। ओवरऑल अगर रिटर्न्स देखेंगे ऑल टाइम तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स हैं और ये रिटर्न्स जो हैं रिजल्ट्स की वजह से ही है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।